जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह सत्संग शुक्राना सत्संग है। गुरु पा ने मुझे 7 दिन की ये कृपा बख्शी हुई है और गुरु पा मुझे माफ़ करना, एक दिन मिस हो गया था। और गुरु पा आप सब जानते हो, आपकी मर्जी के बगैर ही सब कुछ होता है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। गुरु पा मुझे माफ़ करना और जो आप बुलवाओगे मैं वो ही सत्संग करूँगी। प्रभु आप मेरे पर कृपा करना। आप मेरे गुरु पा महाशिव शक्ति हो, इसलिए आपका लख लख शुक्राना गुरु पा, जो आपने सेवा बख्शी है। जो मैं बोलूं वो आपकी वाणी हो। गुरु कृपा करना। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पा बहुत ही साधारण और बहुत ही अच्छे हैं। मेरी लाइफ बदल रहे हैं। मेरी लाइफ कांटों भरी लगती थी, जो मुझे आज मुझे सुकून वाली लगती है। ये गुरु पा का ही करिश्मा है। हे गुरु पा, आपने जो मेरे मन में जो सुकून भरा है, उसका लख लख शुक्राना मेरे प्रभु। मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार था, अब जो प्रकाश दिखने लगा है। गुरु पा मेरे सारे काम बनाते हैं। ये सब गुरु पा संगत के द्वारा टेलीपैथी जो करते हैं, वो यही बता रहे थे कि गुरु पा कि तेरे ऊपर कई सालों से जो ब्लैक मैजिक था, ये उसके कारण हो रहा था। जो आपस में परिवार में पति पत्नी में अनबन होती है, कोई बात नहीं होती थी, ऐसे छोटी मोटी बात पे हम ऐसे लड़ने लगते थे। और ऐसा लगता था कि मैं सोचती थी कि बात तो कुछ भी नहीं है, पर बात का बतंगड़ बन जाता था। गुरुपा यही बोलते हैं कि तेरे पति के ऊपर किसी ने वशीकरण किया हुआ है। तेरे अपने ही हैं जिन्होंने वशीकरण किया है। वो ये नहीं चाहते कि तुम मिलकर रहो, आपस में प्रेम से रहो। गुरुपा जो भी बोल रहे हैं, मैं वही बोलना चाहती हूँ। गुरुपा आप ही जानते हैं सब मेरे जीवन में जो अंधकार था, जो प्रकाश किया, आपकी कृपा है प्रभु। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। अभी भी यही टेलीपैथी के द्वारा बताया जा रहा है कि जैसे कि अगर मेरी सुनेंगे तो वो कुछ हथिया नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे दिमाग में ऐसा वशीकरण किया हुआ था। पहले तो मुझ पर था, फिर मेरे पति पर, मेरे बच्चे पर, सब पर होने लगा वशीकरण। तो गुरुपा ये कहते हैं कि तू चिंता ना कर पुत्र, तू खुश रहा कर। तू खुश रहती है तो मुझे अच्छा लगता है। तो गुरुपा बस आपका जो प्यार मिला है ना, मुझे बयान नहीं कर सकती हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत विश्वास करती हूँ। सारी दुनिया एक तरफ और मेरे गुरुपा एक तरफ है। गुरुपा ने मेरी जीवन बदला है। मेरी जीवन शैली बहुत खराब थी। मुझे ऐसे लगता था कि मैं मतलब इतनी बेकार हूँ, इतनी
मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मतलब अपने आप को ही मैं कोसने लग गई थी कि मैं ऐसी तो नहीं हूँ। फिर मुझे इतना बुरा भला क्यों सुनने को मिलता है। तो मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान हुई। फिर मैं संगत जी पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने गुरु धारण किए हुए थे पहले ही। तो मेरी बहन ने मुझे जोड़ा है, और मेरी बहन ने क्या, बहन के द्वारा ही मैं जुड़ी हूँ। जो गुरुपाल ने कृपा करनी थी, उन्होंने देखना, वो देखते हैं ना कि जो संगत बनने लायक होती है, गुरुपा उसी को संगत बनाते हैं। तो मैं काफ़ी कष्टों से सारी जब से मेरी शादी हुई है मैं कष्टों से घिरी थी। इससे पहले भी थे कष्ट, लेकिन इतने नहीं थे। अपना जीवन, अपना खुशी खुशी, कोई परवाह नहीं, कोई कुछ नहीं। एक अपनी ही लाइफ होती है शादी से पहले, तो अपना बचपना होता है, उसमें इंसान बच्चे रूप में ही रहता है। जब जिम्मेवारियां पड़ जाती हैं और उसके बाद भी मान सम्मान ना मिले, तो जीवन समझ सकते हैं, जिसका जीवन ऐसा बीता होगा वो तो समझ सकता है। लेकिन मैं जितना किसी का अच्छा करती हूँ उतना ही मुझे बुरा फल मिलता है। तो अभी भी हो रहा है मेरे साथ, कर्म कटवा रहे हैं गुरुपा मेरे, कहते हैं इन्हीं के द्वारा तेरे कर्म कट रहे हैं। कोई मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किए होंगे गुरुपा, इसीलिए कर्म कटवा रहे हैं। और गुरुपा ये भी बोल रहे हैं कि अभी तेरे सॉरी संगा जी, तेरे पति को मैं ही ठीक करूँगा। तो संगत जी, मेरे जो पति हैं उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किसी ने अपने ने ही किया हुआ है, जो कि वशीकरण है। उसमें गुरुपा ने मुझे मूंग दाल 7 बार वारने के लिए बोला था, और मैंने 7 बार तो वारी। और कल अंकल जी कहीं चले गए थे, तो आज बुधवार था, आज रात को वापस आए हैं, तो आज मैं वो उपाय नहीं कर सकी। तो गुरुपा जो जिसने भी वशीकरण किया है, गुरुपा ने बोला है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। और एक सत्संग में मुझे टेलीपैथी के द्वारा, किसी संगत के द्वारा मुझे बताया कि तेरे को किसी ने वो शमशान की राख, जो हड्डियों का चूरा होता है, वो खाने में मिला कर दिया है। तो समझ सकते हो कि कौन इतना बड़ा दुश्मन है जो मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है। गुरुपा सब देख रहे हैं, मैं तो सब नहीं जानती हूँ कि लोगों ने पेट में दांत रखे हुए हैं और दूसरे का बुरा करना चाहते हैं और अपना सोचते हैं भला हो जाएगा। ऐसे किसी का भला नहीं होता है। सिर्फ हम तो गुरुपा की और अपने गुरुओं की शिक्षा के वजह से हम अच्छा ही सोचते हैं, किसी का अच्छा ही करें, किसी का बुरा ना करें। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो खुद ही शिकार होते हैं, और ये बहुत बड़ा पाप है, और ये पाप का भुगतान तो भुगतना ही पड़ता है। गुरुपा ने बोला है, जो तुझे जिसने तेरे साथ बुरा किया है ना, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो दर्द तुझे दिया है, अब वो दर्द खुद झेल रहा है। अब ये संगत जी मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो सबको
भगवान के रूप में ही देखती हूँ सबको, कि सब में भगवान है। और कौन है, कितने लोगों पे शक जाता है, पर सब ऊपर से मखोटा पहने हुए हैं, लेकिन कृपा सब अपने आप ही देख लेंगे। मेरे आगे पीछे बहुत दुश्मन हैं। चलो हम तो आम इंसान हैं, लेकिन यहाँ तो लोगों को, जानवरों को भी नहीं बख्शते। गुरुपा आप सब जानते हो, जो मेरी दुख पीड़ा है, मेरी परेशानी है, वो गुरुपा ही जानते हैं। बिन बोले सब कुछ जानता, तो वो सब कुछ जानते हैं। मैं कुछ नहीं बता सकती। मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, अब थोड़ा सुकून है। मेरे गुरुपा हैं, सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं। मेरे गुरुपा ने बोला है कि तू परेशान ना हो, तू मुझे अपना पिता भी मानती है, और तू परेशान भी रहती है, रोती भी है, तू रोया ना कर, तू मुझे रोती हुई अच्छी नहीं लगती, मुझे दुख लगता है। गुरुपा ने ऐसे बोला है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा मुझे तो दुख के भी आंसू आते हैं और खुशी के भी आंसू आते हैं, क्योंकि गुरुपा के जब सत्संग सुनती हूँ, तो जब पुरानी संगत पे इतनी कृपा बरसाई गुरुपा ने, तो मुझे तब भी बस ये होता है कि गुरुपा ने मैं 97 में, और मैं दिल्ली में ही थी, और मेरे को गुरुपा मिले ही नहीं, दर्शन ही नहीं कर पाई। वो आज तक मेरे को दुख लग रहा है कि गुरुपा फिजिकल चोले में आए, भगवान महाशिव के रूप में आए और इंसानी चोले में आए, और मुझे अपनी बेटी भी मानते हैं। बोलते हैं हमारा पुराने बहुत पुराना जन्मों से नाता है हमारा। गुरुपा ने मुझे ऐसे टेलीपैथी के द्वारा बताया है। तो गुरुपा मुझे अपनी बेटी मानते हैं, उनका लख लख शुक्राना। मैं इस लायक हूँ कि गुरुपा ने मुझे, किसी ने समझा नहीं, मेरे गुरुपा ने ही मुझे समझा है। मुझे सब तरफ से दुत्कारा गया, मुझे प्रताड़ित किया गया। वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से, सब लोग अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दूसरे को दुखी करना और दूसरे की लाइफ खराब करना, ये बहुत बड़ा पाप लगेगा। और ये गुरुपा सब जानते हैं। मेरे अंदर बहुत दुख भरा हुआ है, बहुत दुख भरा हुआ है। अब मैं गुरुपा को ही सुनाती हूँ, जो भी कष्ट आते हैं, परेशानी आती है। गुरुपा बोलते हैं कि मुझे ही बताया कर, मुझसे बात किया कर, तुम ऐसे। मैं इसलिए गुरुपा से ही अब बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, मेरा हर पल अपने प्रेजेंट फील कराते हैं। मैं कहीं भी जाऊँ, गुरुपा गाड़ियों पे एंजल नंबर, ब्लेसिंग, खूब सारी ब्लेसिंग देते हैं मुझे। गुरुपा का लख लख शुक्राना। गुरुपा बारिश में भी बटरफ्लाई, येलो छोटी छोटी बटरफ्लाई के रूप में मुझे आज दर्शन दिए गुरुपा ने। और घर में एक छोटी सी बटरफ्लाई जो घर में घूमती हैं, और उस रूप में गुरुपा ने पता नहीं कौन से कष्ट काटा है, वो मुझे मरी हुई दिखी। पहले तो मेरे आगे पीछे ही घूम रही थी, और फिर थोड़ी देर में मैं अपने बेटे को भी बोल रही थी कि बेटा देख, नीचे बटरफ्लाई है, मत मारना इसको। लेकिन वो फिर भी गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा, फिर भी वो मर गई। गुरुपा
आप बहुत प्यारे हो, मेरे सारे संकट आप काटते हो। अभी मेरे को एक टांग में ऊपर से नीचे तक बहुत खिंचाव आ रहा था। गुरुपा कहते हैं कि तेरे डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे, तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टरों के पास। संगा जी, मैंने पहले भी देख लिया डॉक्टर, जब ब्लैक ब्लैक मैजिक होता है ना, तो डॉक्टर भी दुख नहीं काट सकते, चाहे जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो। और मैंने तो काफ़ी टाइम से बहुत सारी दवाइयाँ खाई थी। जब से गुरुपा मिले हैं मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। जब ज़्यादा ही मुझे पीड़ा होती है तो मैं दवाई खाती हूँ। और गुरुपा ने बोला है कि अभी एक टेलीपैथी के द्वारा मुझे बताया कि जो चंदन होता है, जो मेरे स्वरूप को लगाती हो और फिर मेरे चरणों पे लगाकर उसको मतलब अपने जहाँ दर्द है वहाँ लगा लिया करो। और फिर ये भी बताया कि हथेली पर लेकर चंदन और 7 बार मंत्र जाप करके फिर उस जगह लगाओ जहाँ दर्द है, वो ठीक हो जाए। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आप मुझे इतनी घर बैठे ही प्यारी प्यारी दवाइयाँ बताते हो, इसका लख लख शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, उसका शुक्राना गुरुपा। जो मेरे परिवार, छोटा सा परिवार है मेरे गुरुपा का, मैं गुरुपा के घर ही रहती हूँ। गुरुपा ने इतना प्यारा घर बना कर दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे मेरा मतलब मेरे यहाँ रहने से खुश नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ से वो मैं चली जाऊँ, लेकिन गुरुपा सब जानते हैं, जो भी आस पड़ोस में ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, गुरुपा उनको सबको सबक सिखाएंगे। मेरा भी अच्छा वक्त आएगा, कह रहे हैं लोगों का वक्त आता है, तेरा तो दौर बदलेगा। और गुरुपा ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है मेरे को। गुरुपा, अब मेरे सामने कितना कचरा डला हुआ है, लोग जो मेरे घर के सामने। गुरुपा, मैं बस वही कहती हूँ कि अभी गुरुपा आप ही करोगे, मेरे संकट मेरे कष्ट सब आप ही दूर करोगे। गुरुपा, आपसे बड़ी कोई शक्ति ही नहीं है इस संसार में जो आप चला रहे हो। और बस धीरे धीरे मुझे इतनी सांत्वना मिल रही है। गुरुपा, अब आपने ही बोला था अब तेरा कुछ करने का टाइम आ गया है, तो गुरुपा मैं जहाँ भी जाऊँ आप मेरे साथ चलना, और गुरुपा आप ही सारे काम बनवाना। मेरी कोई औकात नहीं है गुरुपा, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ। आपने मुझे इतनी कृपा बख्शी है, और मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अब जो भी है मेरे मुझे न्याय आप दिलवाओगे गुरुपा, आपके सिवा कोई है ही नहीं गुरुपा। ये आपका घर है और मैंने इसी को मंदिर माना है। और गुरुपा, मैं मंदिर नहीं जा सकती हूँ, मुझे काली माता को चोला चढ़ाने के लिए बोला था। मैं एक बार ही गई हूँ गुरुपा, ठंडी लस्सी मैंने एक बार ही शीतला माता को चढ़ाई है। और मैं गुरुपा हनुमान जी का 7 बार चालीसा पढ़ने के लिए बोला था और चूरमा का भोग लगाने के लिए बोला था गुरुपा, वो मैं घर पर ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरे से इतनी हिम्मत नहीं होती गुरुपा कि मैं बाहर जा सकूं। और गुरुपा, आपकी बहुत आलसी बेटी है, इसको फुर्तीला कर दो, वैसे ही कर दो जैसे एक मेरा आम जीवन था, जो जीवन शैली थी मेरी अच्छी जीवन शैली थी, मुझे उसी में परिवर्तित कर दो गुरुपा, ताकि मैं आप जो भी सेवा बख्शो मैं वो सेवा कर पाऊँ, आपकी प्यारी बेटी।
आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे फील होता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ में है। लख लख शुक्राना गुरुपा। आपकी कितनी बढ़ियाई करूं उतना ही कम है। मैं बढ़ियाई तो लगता है बस करती रहूं जो मुझे गुरुपा ने इतना कुछ बख्शा है। जय गुरुपा। मेरे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं संगत जी, और ये गुरुपा के ही द्वारा सत्संग कर रही हूँ। मुझे सत्संग 1000 सत्संग पहले बोला था कि गुरुपा ने 1000 सत्संग पा कर। मैं इतनी आलसी, इतनी खराब बेटी हूँ गुरुपा की कि मैं गुरुपा के कुछ कहना मान सकती हूँ और कुछ नहीं मान रही हूँ। और गुरुपा ही शक्ति प्रदान करेंगे। जब वो करवाना चाहते हैं तभी मैं कर पाती हूँ। गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के आप ही सब काम करवाओगे गुरुपा। बस मेरे अंग संग रहना गुरुपा। मुझे अच्छे लोगों से मिलवाना गुरुपा। और गुरुपा बोलते हैं तू बहुत भोली है। गुरुपा बोलते हैं कि लोग तेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं और तेरे अंदर से सारी बातें निकलवाते हैं। तो गुरुपा ये सब आपकी मेहरबानी। आप मेहर करोगे तो मैं किसी से बात नहीं करूँगी गुरुपा, सिर्फ आपसे ही बात करूँगी गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे बहुत सारी कृपा बख्शी है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग था संगत जी। और गुरुपा से मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुपा सबको ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है गुरुपा, और सब पर कृपा अपनी दया मेहर बरसाना, सर्बत का भला करना गुरुपा। मुझे जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, मेरे पति की रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चे की रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम मेरी मुझ पर दया मेहर बरसाने का शुक्राना गुरुपा। आज मैं सुकून की लाइफ जी रही हूँ तो गुरुपा आपकी वजह से ही जी रही हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा। मुझे सद्मार्ग पर चलाना गुरुमा। मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती हूँ गुरुपा, सबका भला सोचती हूँ। और जो भी गलत मेरे साथ कोई करता है गुरुपा उसका न्याय आप ही करोगे गुरुपा। मैं बस आपके बताए हुए मार्ग पर चलूँ गुरुपा। और जो चालाकियाँ कर रहे हैं, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो उनको भी आप ही देखोगे गुरुपा, क्योंकि ये जो दंडनीय अपराध कर रहे हैं उसका दंड तो आप ही दंड दे सकते हो गुरुपा। हम तो कुछ नहीं है गुरुपा, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है गुरुपा। लेकिन जो बुरा करेगा उसको तो आप ही देख लेना गुरुपा। आपकी ये प्यारी बेटी कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। जो मुझे दुखी करना चाहते हैं, जो परेशान करना चाहते हैं गुरुपा, उनको सद्बुद्धि देना और गुरुपा उनको सतमार्ग पर लेके आओ और उनको गलत सही का समझाओ कि क्या गलत है क्या सही है। और गुरुपा हमारी हमेशा हमारे अंग संग रहना और सारी संगत को गुरुपा ब्लेस करना। जो सुन रही है संगत उनको भी ब्लेस करना। जो सत्संग शुक्राना मेरा अपलोड करते हैं उनको भी कृपा बख्शना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। मैं बढ़ियाई करते हुए गुरुपा की नहीं थकती हूँ गुरुपा। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं।
बहुत प्यारे लगते हैं। कभी कभी तो मैं ऐसे ही रोने लगती हूँ कि गुरुपा मुझे आप पहले क्यों नहीं मिले। मेरी इतनी सारी कठिनाइयाँ, इतनी परेशानियाँ जब ज़्यादा ही बढ़ गई हैं तो गुरुपा आ गए, मेरा हाथ थाम लिया उन्होंने। हर पल मेरी रक्षा की है। लख लख शुक्राना गुरुपा। अब मैं अगला सत्संग फिर लेकर आऊँगी। सारी संगत को गुरुपा ब्लेस करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कृपा करना, सब पर दया करना, मेहर करना। जय गुरुपा, शुक्राना।